Hello and welcome to my new vlog of Latak Matak Vlogs. I hope you guys are doing excellent. तो मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली थी कि आप लोगों को क्या देखना है, लेकिन मेकअप का रील चाहिए या व्लॉग बनाऊं या IGTV में डालूं. उसमें सब लोगों ने 50-50 का आंसर दिया है. तो फाइनली मैं रील तो डालूंगी, कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग टाइम पास वाला रील डालूंगी. हाल फिलहाल जो आप लुक मेरा अभी देख रहे हो, जो लुक है वो एक्चुअली मैंने यूज़ किया है दशहरा एंड नवरात्रि के लिए. बट यू कैन यूज़ द सेम लुक फॉर दिवाली और एनी अदर फेस्टिवल, और मे बी अभी बहुत सारी शादियाँ आ रही है, वेडिंग सीजन ऑन है, तो ये सेम लुक आप उस पर भी यूज़ कर सकते हैं. जो अभी देख रहे हो इसी का मैं आपको अभी सारा ट्यूटोरियल दे रही हूँ. सो प्लीज़ डू चेक इट आउट. तो अब मैं यूज़ कर रही हूँ मॉइस्चराइजिंग क्रीम. इसके साथ मैंने यूज़ किया है थोड़ा शिमर. रात का मेकअप है तो सारे दिन की जो थकावट रहती है हमारे फेस में, ये मिक्स करके लगाने से थोड़ी फेस में ज़्यादा शाइन और ब्राइटनेस आ जाती है. फर्स्ट स्टेप इज़ ऑलवेज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. अब मैं यूज़ कर रही हूँ इल्यूमिनेटिंग फाउंडेशन. इल्यूमिनेटिंग फाउंडेशन इज़ द मोस्ट सोल्ड प्रोडक्ट इन इंडिया फ्रॉम आ कंपनी. तो अगर आप ये प्रोडक्ट की जानकारी जानना चाहते हो या लेना चाहते हो तो मुझे आप DM कर सकते हैं एंड आई कैन शेयर यू द इंफॉर्मेशन अबाउट दिस प्रोडक्ट. सो अब मैंने एक ब्रश लिया है जिसके हेल्प से ये इल्यूमिनेटिंग फाउंडेशन को अच्छी तरह मैं ब्लेंड करती जा रही हूँ अपने फेस पे. अब मैं यूज़ कर रही हूँ फुल कवरेज का फाउंडेशन स्टिक. फुल कवरेज फाउंडेशन का मतलब ये रहता है कि वो आपका मेकअप और आपके स्किन को अमेजिंगली स्मूथ दिखाए. अब आप ब्लेंडिंग ब्रश, जिससे मैंने अभी इल्यूमिनेटिंग फाउंडेशन को ब्लेंड किया था, उसी के हेल्प से या कोई भी एक स्पॉन्ज के हेल्प से आप अपने फेस पे ये सारा फाउंडेशन को ब्लेंड कर दीजिए. ब्लेंड करना बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है मेकअप में. अब मैंने एकदम कोल्ड वेट स्पॉन्ज लिया है जिसके हेल्प से मैं अपने फेस पे जो भी एक्सेस कहाँ पे मैंने अगर ब्लेंड नहीं किया हो प्रॉपरली तो उसके हेल्प से मैं ब्लेंड करती जा रही हूँ, या एक्सेस कहाँ पे लगा हुआ है तो वो करेक्ट करती जा रही हूँ. मुझे हमेशा क्वेश्चंस आते हैं कि काउंटर पहले किया जाता है या आई मेकअप पहले करना चाहिए. बेसिकली आपका हाथ जिसमें कंफर्टेबल आपको लगे आपके फेस पे है, उसी हिसाब से यू शुड डू योर मेकअप. मैंने अपने आईब्रोज़ को आईब्रो ब्रश से बना दिया है. अब मैं अच्छी तरह अपने आईब्रोज़ को कंसील कर दूंगी. अब मैंने आईब्रो पाउडर यूज़ किया है. अब मैं लाइट वेट कंसीलर अपने आईज़ के ऊपर यूज़ कर रही हूँ. एक ब्रश के हेल्प से आप इसे अच्छी तरह आप ब्लेंड कर दीजिए. देखिए आईज़ कितनी स्मूथ लग रही है. अब मैं डियोर का जेट ब्लैक आई शैडो यूज़ कर रही हूँ. स्मोकी या कोई भी आई शैडो कभी भी अगर आप स्टार्ट करिए तो हमेशा साइड क्रीज से आप स्टार्ट करते जाइए. इससे आपको एक अंदाज़ा मिलेगा कि आप क्रीज कैसे आप अपना आईज़ पे बनाते जा सकते हो. सब कहते हैं कि स्मोकी आईज़ करना बहुत मुश्किल होता है, बट अगर देखा जाए तो दूसरे आई शैडोज़ करना बहुत डिफ़िकल्ट रहता है देन स्मोकी आईज़. स्मोकी आईज़ आर द मोस्ट ईजीएस्ट मेकअप थिंग यू कैन एक्चुअली डू इट. ईयरबड के हेल्प से आप जो भी एक्सेस आईज़ के नीचे गिर गया है उसे भूलिए मत क्लीन करने के लिए. ये आई शैडो की अच्छी बात ये है कि ये शिमर ऑलरेडी जेल के साथ रहता है, तो अब कोई रिक्वायर नहीं रहता है कि एडिशनल जेल आई शैडो के ऊपर लगाया जाए. ऑटोमेटिकली आई शैडो के ऊपर ये चिपक जाता है. इसे हम पिगमेंटेड कहते हैं. जब भी शिमरी आईज़ अगर आप करें तो उसे हमेशा क्रीज़ के अंदर के क्रीज़ पे हमेशा लगाना भूलिए नहीं. तो इससे आपका जो शिमरी लुक रहता है वो बहुत अच्छी तरह निकल के आता है. आई शैडो हो या
काउंटरिंग हो या फाउंडेशन हो, ब्लेंडिंग जितना आप अच्छी तरह ब्लेंड करते जाएंगे आपका उतना ही मेकअप अच्छा होता है। अब ब्लेंडिंग ब्रश के हेल्प से जो भी एक्सेस पार्टिकल्स गिर गए हैं आईज़ के नीचे उसे आप क्लियर कर दीजिए। अब आप सोचते रहेंगे कि मैं आईज़ के ऊपर आईलाइनर क्यों लगा रही हूँ स्मोकी में, क्योंकि स्मोकी में क्या आईलाइनर दिखाई देगा ब्लैक। तो अगर आप लैशेस लगाएं या ना लगाएं बट आपका आईज़ के ऊपर एक क्रीज अच्छा दिखाई देगा। अगर आप लाइनर नहीं लगाएंगे तो काफ़ी आईज़ के ऊपर खालीपन नज़र आता है। अब कर्लर अगर आपको गर्म करके यूज़ कर सकते हैं देन इट्स ओके, अगर नहीं तो यू कैन यूज़ इट नॉर्मली एज वेल। कर्ल अगर गर्म करके यूज़ करेंगे तो फिर उससे थोड़ा वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ता है आईलैशेस पे। अब मैं यूज़ कर रही हूँ कंसीलर, वेरी लाइट कलर का कंसीलर मैंने यूज़ किया है जो मैं सारे फेस पे यूज़ करने वाली हूँ क्योंकि मैं काउंटरिंग भी उसी के साथ अभी करती जाऊँगी। जितना हो सके हर कोई चीज़ क्रीम बेस अगर आप यूज़ करें तो आपके मेकअप में बहुत डिफरेंस होता है। पाउडरी बेस में काफ़ी रिंकल्स नज़र आते हैं एंड क्रीम बेस में उतना ही आपके फेस में स्मूदनिंग नज़र आती है। ये अब लेटेस्ट टेक्निक है काउंटरिंग का। ट्रायंगल बना के अगर आप काउंटर करेंगे अपने डबल चिन एरिया पे तो आपकी डबल चिन की एरिया वो ज़्यादा पतली नज़र आती है। अब फिर से मैं ब्लेंडिंग ब्रश से सारे फेस पे मैं काउंटर जो किया है उसे मैं ब्लेंड करती जा रही हूँ और कंसीलर भी उसी से कंसील होते जाएगा। जो अंडर आइज़ है उसे बेटर है अगर आप स्पॉन्ज की हेल्प से ब्लेंड कर दीजिए। अब मैंने ब्राउन्ज़र यूज़ किया है, बहुत लाइट कलर का ब्राउन्ज़र है। आप स्माइल करके या अपने स्किन को टाइट करके जितना आप ब्राउन्ज़र या ब्लश को आप लगाते जाएंगे उतना ही आपका चीक बोन का एरिया ज़्यादा यंग और टाइट दिखाई देगा। अब मैं इल्यूमिनेटिंग ड्रॉप्स यूज़ कर रही हूँ। इल्यूमिनेटिंग ड्रॉप्स आप नोज़, चीक बोन एरिया, आईब्रोज के ऊपर, फोरहेड एरिया एंड देन अपर लिप्स के अबव और बिलो एरिया पे आपको इल्यूमिनेटर के ड्रॉप्स लगाने हैं। हाइलाइटर और इल्यूमिनेटर में काफ़ी डिफरेंस होता है कि हाइलाइटर सिर्फ आपके चीक बोन एरिया और आपकी जो एरियाज आपको हाईलाइट करनी है आप उसे उधर यूज़ करते हैं, बट इल्यूमिनेटर आपके सारे फेस को अच्छी तरह इल्यूमिनेट कर देता है। तो आप इसे कोई भी ब्रश से चाहिए आप ब्लेंड कर सकते हैं या आप अपने फिंगर्स से भी उसे अच्छी तरह ब्लेंड करके जा सकते हैं। इसके बाद में मैं लिपस्टिक यूज़ करने वाली हूँ, पर लिपस्टिक यूज़ करने के पहले हमेशा अपने लिप्स को हमेशा मॉइस्चराइज़ कर देना चाहिए या उसके ऊपर एक प्राइमर आप लगा सकते हैं, पर मैं जनरली हमेशा एक मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ एंड उसके बाद में फिर मैं लिपस्टिक लगाती हूँ। आप अगर चाहते हैं कि आपकी स्मोकी आईज़ और आई मेकअप ज़्यादा अच्छा दिखाई दे तो उसके ऊपर हमेशा लाइट कलर की लिपस्टिक यूज़ करिए। Let me know how you like the tutorial and अगर आपको पसंद आया हो तो please do like, share and subscribe to Latak Matak Vlogs. Till then आप अपना ख्याल रखिए, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।